हेलो फ्रेंड्स, जीके बाइट्स हिंदी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम कंप्यूटर कीबोर्ड की संपूर्ण जानकारी को लेकर आए हैं। जैसे कि कीबोर्ड क्या है, कीबोर्ड कितने प्रकार के होते हैं, कीबोर्ड की मुख्य कुंजियां कौन सी है और उनके उपयोग कौन कौन से हैं। तो दोस्तों, कीबोर्ड संबंधित ये सारी जानकारी आज के वीडियो में विस्तार से समझेंगे। तो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए ताकि सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो ये सबसे पहले जानते हैं कि कीबोर्ड क्या है, यानी कीबोर्ड किसे कहते हैं। तो कीबोर्ड जो है वो कंप्यूटर का एक इनपुट डिवाइस है जिसका उपयोग डेटा, टेक्स्ट और कमांड को कंप्यूटर में इनपुट करने के लिए किया जाता है। यह मुख्य रूप से टाइपराइटर की तरह होता है जिसमें कई कुंजियां होती हैं। वैसे एक नॉर्मल कीबोर्ड में 104 बटन होते हैं। इसके बाद जानते हैं कि कीबोर्ड के कितने प्रकार होते हैं, यानी कीबोर्ड कितने प्रकार के होते हैं। तो कीबोर्ड कई तरह के होते हैं, लेकिन उपयोग के अनुसार इसे दो भागों में बांटा गया है। पहला है आकार और कुंजियों की संख्या के आधार पर और दूसरा है उपयोग और प्रकार के आधार पर। कीबोर्ड के इन दोनों प्रकारों को हम विस्तार से आज की वीडियो में जानेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि आकार और कुंजियों की संख्या के आधार पर कीबोर्ड के कितने प्रकार होते हैं। तो आकार और कुंजियों की संख्या के आधार पर कीबोर्ड 4 प्रकार के होते हैं। तो कीबोर्ड के इन चारों प्रकार को हम विस्तार से समझेंगे। तो पहला है क्वर्टी कीबोर्ड। यह कीबोर्ड सबसे अधिक उपयोग किया जाने वाला कीबोर्ड का प्रकार है। क्वर्टी कीबोर्ड को सबसे पहले टाइपराइटर में इस्तेमाल किया गया था। इसका नाम पहली पंक्ति के पहले 6 अक्षरों से लिया गया है, यानी कीबोर्ड में जो पहली पंक्ति में आता है QWERTY, इसी से इसका नाम लिया गया है क्वर्टी। दूसरा जो कीबोर्ड का प्रकार है वह है एजेटी कीबोर्ड। एजेटी कीबोर्ड फ्रांस और इसके आसपास के देशों में इस्तेमाल होने वाला कीबोर्ड लेआउट है। इसे फ्रेंच भाषा के लिए डिजाइन किया गया था। एजेटी कीबोर्ड क्वर्टी कीबोर्ड से अलग होता है। इस कीबोर्ड में AZERT और Y सबसे ऊपर बाएं की वर्णमाला पंक्ति में होते हैं, यानी क्वर्टी कीबोर्ड में जहां QWERTY होता है वहीं एजेटी कीबोर्ड में AZERTY होता है। तो एजेटी कीबोर्ड का भी नाम शुरू के पहले 6 अंकों के आधार पर रखा गया है, जैसे AZERTY। तीसरा कीबोर्ड है ड्वार्फ कीबोर्ड। इस कीबोर्ड में लेआउट को अधिक तेज और कम थकान वाली टाइपिंग के लिए डिजाइन किया गया है। इसे अगस्त ड्वार्फ ने 1930 के दशक में डिजाइन किया था। ड्वार्फ कीबोर्ड में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाले अक्षरों को होम रो पर रखा गया है। चौथा कीबोर्ड है क्वेड्स कीबोर्ड। क्वेड्स कीबोर्ड लेआउट जर्मनी, ऑस्ट्रिया, स्विट्जरलैंड में आमतौर पर इस्तेमाल होने वाला कीबोर्ड लेआउट है। इसका इस्तेमाल चेकोस्लोवाकिया और मध्य यूरोप के कुछ हिस्सों में भी किया जाता है। क्वेड्स कीबोर्ड में Y और Z को बदल दिया जाता है, यानी Z के स्थान पर Y को और Y के स्थान पर Z को रखा जाता है। और दूसरा है उपयोग और प्रकार के आधार पर कीबोर्ड। तो उपयोग और प्रकार के आधार पर कीबोर्ड 8 प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला है मैकेनिकल कीबोर्ड। इसमें हर कुंजी के नीचे एक अलग मैकेनिकल स्विच होता है जो टिकाऊ और तेज प्रक्रिया देने वाला होता है। दूसरा है वायरलेस कीबोर्ड। यह बिना केबल के काम करता है और आमतौर पर ब्लूटूथ या RF सिग्नल पर आधारित होता है। RF का मतलब होता है रेडियो फ्रीक्वेंसी। तीसरा है वर्चुअल कीबोर्ड। यह एक डिजिटल कीबोर्ड है जो टच स्क्रीन डिवाइसेस जैसे स्मार्टफोन, टैबलेट और कंप्यूटर पर उपयोग किया जाता है। चौथा है मेम्ब्रेन कीबोर्ड। मेम्ब्रेन कीबोर्ड कीबोर्ड की एक ऐसी प्रौद्योगिकी है जिसमें कुंजियों के नीचे एक रबर या सिलिकॉन झिल्ली होती है। जब कोई कुंजी दबाई जाती है, यह झिल्ली पर दबाव डालती है और स्क्रीन पर अक्षर या कमांड पंजीकृत हो जाते हैं। पांचवा है डोम कीबोर्ड।
डोम कीबोर्ड एक तरह का कीबोर्ड होता है जिसमें डोम आकार की संरचना होती है। डोम स्विच बोर्ड में धातु के गुंबद और 2 सर्किट बोर्ड ट्रेस का इस्तेमाल किया जाता है। जब कोई कुंजी दबाई जाती है तो गुंबद दबाने पर स्पर्शनीयता या स्नैप देता है। कुंजी दबाते समय उपयोगकर्ता को एहसास होता है कि उन्होंने वास्तव में स्विच को सक्रिय किया है या सफलतापूर्वक दबाया है, क्योंकि डोम से महसूस और ध्वनि प्रतिक्रिया प्राप्त होती है। छठा है फ्लेक्सिबल कीबोर्ड। फ्लेक्सिबल का मतलब होता है फोल्ड किया जा सके। तो फ्लेक्सिबल कीबोर्ड एक लचीला कीबोर्ड होता है जिसे फोल्ड करके जेब में फिट किया जा सकता है या डेस्क स्पेस बनाने के लिए रोल किया जा सकता है। यह हल्का और मुड़ने योग्य होता है जिससे सीमित स्थान में आसानी से ले जाया जा सकता है। सातवां है प्रोजेक्शन कीबोर्ड। प्रोजेक्शन कीबोर्ड को लेजर कीबोर्ड भी कहा जाता है। प्रोजेक्शन कीबोर्ड कंप्यूटर इनपुट डिवाइस का एक रूप है जिसके द्वारा वर्चुअल कीबोर्ड की छवि को सतह पर प्रक्षेपित किया जाता है। जब कोई उपयोगकर्ता किसी कुंजी की छवि से ढकी सतह को छूता है तो डिवाइस संबंधित की स्ट्रोक को रिकॉर्ड करता है। इसे लेजर कीबोर्ड भी कहा जाता है। आठवां है गेमिंग कीबोर्ड। गेमिंग कीबोर्ड में कई यांत्रिक स्विच या पुश बटन होते हैं जिन्हें कुंजी कहा जाता है। जब इनमें से किसी एक को दबाया जाता है तो एक विद्युत परिपथ बंद हो जाता है और कीबोर्ड कंप्यूटर को एक संकेत भेजता है जो उसे बताता है कि वह स्क्रीन पर कौन सा अक्षर, संख्या या प्रतीक दिखाना चाहता है। अब आगे है कीबोर्ड की मुख्य कुंजियां और उनका उपयोग। यानी कीबोर्ड की जो मुख्य कुंजियां होती हैं वो कौन कौन सी हैं और उनका उपयोग कौन कौन सा होता है। दोस्तों, यदि आप कीबोर्ड के शॉर्टकट के बारे में वीडियो देखना चाहते हैं तो हम इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। तो कीबोर्ड की मुख्य कुंजियां में पहले नंबर पर है फंक्शन की कुंजियां, यानी फंक्शन की। तो फंक्शन की जो है F1 से लेकर F12 तक होता है। फंक्शन की को F1 से लेकर F12 तक की को फंक्शन की कहा जाता है। ये कुंजियां विशेष कार्यों के लिए उपयोग की जाती है, जैसे हेल्प मेनू खोलने के लिए F1 का उपयोग किया जाता है और फुल स्क्रीन करने के लिए F11 का उपयोग किया जाता है। दूसरा है अल्फाबेटिक कीज, यानी A से लेकर Z तक के अक्षर को अल्फाबेटिक कीज कहा जाता है। ये कुंजियां जो होती हैं अक्षर टाइप करने के लिए होती हैं। ये A से लेकर Z तक के लेटर यानी टोटल 26 लेटर होते हैं। तीसरा है नंबर कीज, यानी 0 से लेकर 9 तक जो अंक होते हैं तो उनको नंबर कीज कहा जाता है। नंबर कीज जो है संख्याएं टाइप करने के लिए उपयोग किया जाता है। चौथा है स्पेस बार। स्पेस बार का उपयोग जो है शब्दों के बीच में अंतर देने के लिए किया जाता है। ये स्पेस बार का की है और इसका उपयोग शब्दों के बीच में स्पेस देने के लिए किया जाता है। पांचवा है कैप्स लॉक। कैप्स लॉक को सक्रिय यानी ऑन करने पर, ये कैप्स लॉक है, इसे जब ऑन करते हैं तो जो सभी अक्षर हैं वो कैपिटल यानी बड़े अक्षर में टाइप होते हैं। छठा है शिफ्ट की। शिफ्ट की को दबाकर स्पेशल कैरेक्टर और कैपिटल लेटर्स टाइप किए जाते हैं। शिफ्ट की बटन कीबोर्ड में 2 जगह होते हैं, इन्हें दबाकर स्पेशल कैरेक्टर या कैपिटल लेटर्स को टाइप किया जा सकता है। सातवां है इंटर की। इंटर की का उपयोग नई पंक्ति में जाने या कमांड सबमिट करने के लिए किया जाता है। आठवां है डिलीट और बैक स्पेस की। डिलीट और बैक स्पेस की। बैक स्पेस कर्सर के बाईं ओर का टेक्स्ट मिटाता है, जबकि डिलीट बटन कर्सर के दाईं ओर का टेक्स्ट हटाता है। नौवां है टैब की। टैब की का उपयोग कर्सर को अगले सेट पोजीशन पर ले जाने के लिए किया जाता है। टैब की का फुल फॉर्म टेबुलेटर या टेबुलर की होता है। 10वां है एरो कीज। एरो कीज का उपयोग कर्सर को विभिन्न दिशाओं में ले जाने के लिए किया जाता है। और 11वां है होम और एंड कीज। होम की का उपयोग कर्सर को लाइन की शुरुआत में और एंड की का उपयोग कर्सर को लाइन के अंत में ले जाने के लिए किया जाता है।
होम की का उपयोग कर्सर को लाइन की शुरुआत में और एंड की का उपयोग कर्सर की लाइन के अंत में ले जाने के लिए किया जाता है। 12 नंबर है पेज अप और पेज डाउन की। पेज अप और पेज डाउन की का उपयोग पेज को ऊपर या नीचे स्क्रॉल करने के लिए किया जाता है। और आखिरी है 13 नंबर प्रिंट स्क्रीन। प्रिंट स्क्रीन की का उपयोग स्क्रीनशॉट लेने के लिए किया जाता है। तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं समाप्त होती है। आशा करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, क्योंकि इसी तरह के वीडियो हम आपके लिए लाते रहते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।